नमस्कार दोस्तों। आज 20 जून 2023 है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाजार में एक पिंग पोंग हो रहा है। लास्ट 3 दिन से अगर हम बाजार देखें, इवन 4 दिन से हम बाजार देखें, तो एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे आता है, एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे आता है। अगर हम फ्राइडे से भी कंपेयर करें बाजार को, तो फ्राइडे को जहां बाजार क्लोज हुआ था 18,226 पे, वहीं पे आज हम क्लोज हुए हैं 18,816 के आसपास। तो बाजार ने कुछ किया नहीं, जिस लेवल पे थे उसी लेवल पे दोबारा आज हम क्लोज हो गए हैं। तो पॉइंट ये है मेरा बताने का कि बाजार ने कुछ भी नहीं किया। और इसके बिटवीन भी बाजार में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। जैसा कि आज बाजार यूएस के खुलेंगे, देखते हैं यूएस में कैसा आज प्राइस एक्शन के हिसाब से दिन रहता है। बट अगर हम डॉय जॉन फ्यूचर की उसकी नैस्डैक और S&P 500 की बात करें, तो फ्राइडे को वो हल्की से एक डाउन साइड के बाद बंद हुए थे। लेट्स सी वहाँ क्या होता है, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। बट ओवरऑल ट्रेंड वहाँ का भी पॉजिटिव है, छोटी मोटी करेक्शन उधर भी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि हमने कल क्या प्लान बनाया था और हमने क्या किया। सबसे पहले हम अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमने अगर बैंक निफ्टी की पुट कैरी करी थी कल। ये बैंक निफ्टी का आपका 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। अगर आप देखें तो आज काफ़ी इजी डे था पैसे बनाने के लिए, अगर आपका ट्रेड प्लान में आप बिल्कुल क्लियर थे। तो अगर मैं आज ओवरऑल एक पॉइंट्स की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में मेरे को ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट के बीच में मिले होंगे। अगर मैं निफ्टी की ट्रेड की बात करूं, तो निफ्टी में मुझे एक बार 20 पॉइंट मिले थे, एक बार 10-30, एक बार 40-60। तो ऑलमोस्ट 60 to 70 पॉइंट्स मेरे को निफ्टी में मिले आज, और बैंक निफ्टी में 70 to 80 पॉइंट्स मिले। और दूसरा हमने टीसीएस की कॉल ली थी, उसमें भी अच्छे पैसे बने। उसके बाद मैंने टाटा मोटर की कॉल ली, उसमें भी अच्छे पैसे बने। तो ओवरऑल अगर आज का दिन देखें तो एक अच्छा प्रॉफिट रहा। तो हमें खाली इस तरीके के डेज देखने होते हैं जहाँ पे हमारा कैपिटल जो है वो अच्छा मोमेंटम दे सके। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में हमारी पुट कैरी थी 3,443,500 की। बाजार यहाँ खुला, यहाँ से नीचे आया, ये चीज। तो बाजार में मैंने यहाँ तक अपनी पोजीशन को होल्ड रखा था। बाजार ये मेरी 230 की जो मेरी पुट थी, वो 330 तक गई थी। ये मुझे 100 पॉइंट का मूव मेरे को पुट में मिला था। उसके बाद वो साइडवेज होना शुरू हो गया, जब वो थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करने लगा, तो मैंने अपनी यहाँ पे पुट से एग्जिट कर लिया। और मीन वाइल मैंने यहाँ से एग्जिट करके बाद मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम थोड़ा स्लो आ रहा था, क्योंकि जो बैंकिंग के सेक्टर थे वो तोड़ नहीं रहे थे बाजार को। मतलब अगर मैं यहाँ पे भी निकला हूँ, तो उसके बाद अगर आप बाजार देखो 460 के आसपास निकला हूँ, और बाजार वहां से ऑलमोस्ट 130 पॉइंट नीचे आया है। तो उसके बाद मैंने निफ्टी में ट्रेड किए, जो भी ट्रेड किए। तो एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं, उसके बाद कल का एक बार प्लान बनाते हैं कि हमने क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। एक बार पेन ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए एक लर्निंग वीडियो भी रह सकता है। तो जो मैं इसमें पॉइंट बताऊंगा, हो सकता है आपको पता हो सकता है 90% लोगों को ना पता हो। पेन ओपन ले लिया। अब देखिए मैंने इस जगह के आसपास निफ्टी की कॉल, निफ्टी की पुट भी बाय करी थी। यहाँ पे मैंने 72 के आसपास पुट ली थी, और वो पुट यहाँ से मुझे यहाँ तक ले गई। फिर रिट्रेस आया। जब मैं निफ्टी से एग्जिट हुआ, बैंक निफ्टी की पुट से एग्जिट हुआ, तो मैं सेम टाइम पे बैंक निफ्टी की पुट पे भी एग्जिट हो गया, निफ्टी की पुट से भी एग्जिट हो गया। उसके बाद हमने बाजार को ऑब्जर्व किया कि बाजार में क्या हो रहा है, क्योंकि इन बिटवीन हमारे पास एक टीसीएस की कॉल हम कैरी करके ले गए थे। और उसके बाद अगर हम देखें तो बाजार नीचे आया, हमने कोई ट्रेड, मतलब यहाँ पे देखा जाए बाजार ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर नीचे आने लगा। जब बाजार ने ये लेवल तोड़ा, तो हमने बाजार में पुट ली निफ्टी की दोबारा से 85 के आसपास, 83 के आसपास ली थी शायद। और वो 83 से आपके 104 तक चलेगी। तो हमने 50% क्वांटिटी वहां पे अपनी एग्जिट करी इस जगह पे। फिर वो यहाँ पे ऊपर नीचे करने लगा, तो ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस लगा के अगर हम देखें, तो हमें 20 पॉइंट्स हमें यहाँ भी मिल गए। 10 पॉइंट्स हमने यहाँ पे ले लिए निफ्टी में, 20 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए। उसके बाद बाजार में हमने कुछ नहीं किया, बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? अगर आप इसका पिवट्स देखते हैं, मैं पिवट निकल लगा लेता हूँ एक बारी। ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का, जीरो धा पे। अब देखिए आप पिवट से नीचे खुले, आप बाजार में नीचे आए, स्विंग हाई बनाया, एक रिट्रेस किया बाजार ने और फ्रेश लो बनाया। जब बाजार ने इस लो को तोड़ा, मॉर्निंग का जो आपका लो था 930 का लो तोड़ा, तो लो तोड़ते ही यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लग गए। अब यहाँ पे अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं, तो निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगाऊं, तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज थी सेम पॉइंट के आसपास। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए,
आप 20 मूविंग एवरेज के आसपास आ गए थे, जो 800 के बिल्कुल नियर बाय था। अगर आपका लो देखें आज का, तो लो था आपका 18,660 का, और ये जो हमारा मूविंग एवरेज था 18,670 के आसपास। 50-60 के आसपास था। तो एक तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे आपका 20 मूविंग एवरेज है, तो इतनी जल्दी इसको नहीं तोड़ेगा। अगर इसको तोड़ना होता तो ये यस्टरडे के लो के नीचे खुलता, तो अगर जाता तो ये नीचे तोड़ देता। इस चीज को समझने की कोशिश करना। अगर इसको 20 तोड़ना होता तो ये आज मंडे के लो के नीचे बाजार खुलता, तो इसमें मोमेंटम तेज आता और ज्यादा। अब हमने एक चीज और देखी, दूसरा हमने एक बार निफ्टी में देखा। यहाँ पे आपने जैसे ही S1 को ब्रेक किया, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ कंजेशन था। ये कंजेशन, ये देखिए, ये कंजेशन, आपका ये कंजेशन, आपका ये कंजेशन, प्लस ये कंजेशन, और यहाँ पे जो इसने ये तोड़ा, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए यहाँ पे। और जब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए तो बाजार वर्टिकली ऊपर गया। अब जब बाजार यहाँ से वर्टिकली ऊपर जा रहा था, तो हमने देखी यहाँ पे बाइंग की कॉल एग्जीक्यूट नहीं करी। रीजन वाई? क्योंकि आपका लर्निंग पॉइंट हो सकता है, अगर आपको ये चीज नहीं पता। बाजार में रिवर्सल खेला जाता है। रिवर्सल कैसे होता है? अगर आप कल देखें चार्ट को, ये निफ्टी का पिवट्स का चार्ट है, जीरोधा पे। आप R1 से रिजेक्ट हुए, क्लोज हुए आप S1 पे, ठीक है। उसके दिन आप सेम एस पिवट के नीचे खुले, आप अगेन S1 पे गए, मतलब S1 आपने ब्रेक कर दिया। तो अगर आप S1 पे नीचे S1 टू अगेन S1 जाते हो, और लेफ्ट साइड में आपको कंजेशन मिलता है, तो 70% ऑफ द टाइम चांसेस होते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 70% ऑफ द टाइम चांसेस होते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा। प्लस आपका डेली पे 20 मूविंग एवरेज भी यहीं पे था, और पीछे लेफ्ट साइड पे आपको कंजेशन थे। तो यहाँ पे हमने पोजीशन इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ इस जगह के आसपास अगर आप देखेंगे तो सारे बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ऑलमोस्ट 10-10 पॉइंट, 11-11 पॉइंट सब डाउन थे। तो यहाँ पे इस जगह पे मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे सेक्टर भी नेगेटिव थे। तो यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना था, आपको कंफर्मेशन चाहिए थी कि ये स्विंग हाई निकाले, और एक ये वाला स्विंग हाई निकाले बाजार पहले। उसके बाद हम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे कि इसको रीटेस्ट करता है कि नहीं करता है। हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, बाजार को हमने ऊपर जाने दिया। उसके बाद बाजार में आप ये देखिए, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं दोबारा से, कि किस बेसिस पे वो ट्रेड लिया गया था, क्यों लिया गया था। इसको एक बार दोबारा हाइड कर लेते हैं ड्राइंग्स। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ इस जगह जब ये गया है, ये एक रिट्रेस हुआ है यहाँ पे, मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब सारी सेंटीमेंट डाउन हो तो बाजार ऐसे करके नीचे आ जाता है। तो मैंने वेट किया इसको रीटेस्ट करने का। जब इसने रीटेस्ट किया और ये वाला हाई निकाला, मतलब इस जगह के आसपास, ये आपका इस जगह के आसपास, मैंने निफ्टी की 18,750 की पुट कॉल यहाँ पे बाय करी इस जगह पे। ऑलमोस्ट 65 के आसपास मैंने बाय करी थी ये वाली कॉल यहाँ पे, 65 के आसपास ये। और ये यहाँ पे मैंने शायद कम्युनिटी में आज मैं पोस्ट नहीं कर पाया, इस जगह पे क्लियर था बाजार कि ये अगर कंजेशन यहाँ से टूटता है तो यहाँ आपको आपको तेज रैली मिलेगी। प्लस एक चीज और है जो आपको यहाँ पे मुझे बतानी चाहिए, कि अगर बाजार S1 से रिवर्स करता है और हाई ऑफ द डे बंद होता है, मतलब आप ये वर्टिकल मूव देखा आपने, फिर आपने रिट्रेस किया, फिर आपने रिट्रेस किया, और अगले दिन अगर आप इसको तोड़ देते हैं, मतलब आज के हाई को तोड़ देते हैं और उसके ऊपर क्लोज होते हैं, तो आपको अपनी पोजीशन कैरी करनी चाहिए। अब वो चलता है कि नहीं चलता है वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लो से सेम डे का हाई तोड़ रहे हैं, मतलब बाजार में बाइंग है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर बाजार R1 से आपका S1 क्लोज हुआ, आप पिवट पे खुले, अगेन आप S1 गए और S1 R1 आपने तोड़ दिया, तो जो यहां से जो बाइंग प्रेशर आएगा वो ज्यादा तेज होगा। इसलिए बाजार आज हाई ऑफ द डे बंद हुआ। और हाई ऑफ द डे बंद होने का मेरा मतलब पर्पस भी यही था, और मैंने ये कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि अगर बाजार इस पॉइंट से ऊपर बंद होता है, ये पॉइंट था वो, अगर बाजार इस पॉइंट से ऊपर बंद होता है तो आपको अपनी पोजीशन कैरी करनी चाहिए। जो मैंने यहाँ पे कॉल 65 के आसपास ली थी, वो मेरी 105 पे मैं एग्जिट हो गया, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल गए। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि बाजार तेजी में था, तो मैंने नेक्स्ट स्ट्राइक की कॉल ले ली आउट ऑफ द मनी। अब आउट ऑफ द मनी क्यों ली यहाँ पे? क्योंकि अगर बाजार गैप अप करता है कल, तो 42 रुपीज पे मैंने पुट कॉल ली है 18,850 की, वीकली एक्सपायरी है। तो अगर बाजार इनकेस यहाँ खुलता है तो मुझे खुलते ही कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और मैं अपना प्रॉफिट वहाँ इजिली बुक कर सकता हूँ अगर मेरा फर्स्ट 5 मिनट का लो जाता है।
तो ये तो हो गया कि आज हमने पोजीशन कैरी क्यों करी। मैं इस चीज को एक बार शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूं। अगर बाजार डे बिफोर यस्टरडे R1 से S1 क्लोज हुआ, मतलब लो ऑफ द डे बंद हुआ, अब सेम लो पे खुले, आप अगेन S1 को ब्रेक करते हो, ब्रेक करके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हो कंजेशन था, कंजेशन के बाद आपका डेली पे 20 भी था। तो इस सिचुएशन में अगर प्राइस नीचे से हाई ऑफ द डे बंद होता है तो आपको अपनी पोजीशन कैरी करनी चाहिए। तो इस तरीके के जो डेज होते हैं, जो रिवर्सल खेले जाते हैं, इन पे बड़ा पैसा बनता है। जहां पे आप निफ्टी में आप मेरे को देखो आराम से 40 to 50 पॉइंट इजीली एक ट्रेड में मिल गए। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 60 वो 70 प्लस ओवरऑल बैंक निफ्टी में 80 और उसमें 60-70 पॉइंट्स मिले। तो आज का एक डेज देखे तो काफी अच्छा कंस्ट्रक्ट किया हमने। और दूसरा हमें दो स्टॉक की कॉल्स भी ली थी। टाटा मोटर की कॉल ली, काफी अच्छी चली वो भी, उसमें भी काफी लेते ही काफी तेज शार्प मूव आया उसमें। और टीसीएस मैंने अपनी पोजीशन से आज सारी पोजीशन कवर कर दी, खाली निफ्टी की कॉल कैरी है मेरी। अब हम कल क्या कर सकते हैं, बाजार में जैसे आपको पता है पिंग पोंग हो रहा है, मतलब एक दिन ऊपर एक दिन नीचे चल रहा है। तो हम कल क्या कर सकते हैं वो ज्यादा अब इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए बाजार में सिनेरियो क्या बन रहे हैं। फाइनेंशियल अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक ने अच्छा किया है, सारे इंडाइसिस नेगेटिव थे, क्लोजिंग होते होते सारे इंडाइसिस पॉजिटिव बंद हुए हैं। दैट मीन्स बाजार में बाइंग हुई है। अब बाजार में बाइंग हुई है नहीं हुई है वो हमें शाम को डाटा बता देगा, एफआईज का और डीआईज का क्या डाटा रहा है। बट अगर आपके हैवी वेट्स में बाइंग आ रही है तो रिटेलर हैवी वेट शेयर्स को बढ़ा नहीं सकते। इस चीज को समझिए कि बाजार को अगर बढ़ाना है और हैवी वेट्स बढ़ा रहे हैं, आज जो रैली आई है सारे हैवी वेट्स में रैली आई है। आप एचडीएफसी बैंक में देखिए, नीचे से आपने कितने अच्छे 18 से 20 पॉइंट के एचडीएफसी बैंक में रैली आई है, आईसीआईसी बैंक में, कोटक बैंक में, आपका इंडसइंड में, एक्सिस में। तो इनमें काफी अच्छी रैली आई है। आज आपका बजाज फाइनेंस कल का पूरा वी शेप की जो रैली थी वो सारी एक मिरर इमेज बना के डाउन साइड पे बंद हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट बाजार में कोई आज ऐसा डाउन साइड पे मोमेंटम इनिशियली तो था, बट जैसे जैसे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया तो बाजार ओवरऑल एक ऊपर चला गया। करेंसी पे आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि करेंसी आज हमारी थोड़ी डेप्रिशिएट हुई है। ये हमारे बैंकों के लिए और एक डाउन साइड पॉइंट हो सकता है कि हो सकता है बैंक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। आईटी इसलिए निफ्टी इसलिए परफॉर्म कर सकता है क्योंकि आपकी जो रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैं, जैसे आपका रिलायंस हो गया, रिलायंस में नीचे से दोबारा बाइंग आई आज। तो इस तरीके के स्टॉक्स आपको नजर बना के रखनी चाहिए कि इससे चांसेस क्या होते हैं, आप में एक मोमेंटम आप पकड़ लेते हैं। अगर मोमेंटम पकड़ लेते हैं तो दोबारा से अच्छे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर बाजार क्या होता है, देखो जो मेरा व्यू बनता है कि कल बाजार एक गैप अप होना चाहिए, जिस वजह से मैंने अपनी पोजीशन कैरी करी है। तो अगर बाजार यहाँ के आसपास खुलता है तो मेरा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि अपने पहले जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उस पर प्रॉफिट बुक किया जाए, देन प्राइस को ऑब्जर्व किया जाए। अगर प्राइस आपको दोबारा इसी लेवल के आसपास मिलता है, यहाँ पे जो आपका रिसेंट का आपका एक ब्रेकआउट जोन था ये वाला, आप इससे ऊपर बंद हुए, हमने कल ये डिस्कशन किया था। तो अगर बाजार इसके नीचे आता है, इस जगह के आसपास अगर आपको मिल जाता है, बताता हूँ, अगर बाजार 200 के आसपास खुलता है, 20 और 200 है ऊपर, बाजार यहाँ पे खुलता है और आपका ये कंजेशन जोन निकलता है, या आप एक रूल बना सकते हैं कि 200 से ऊपर है, बाजार यहाँ खुला, 5 मिनट की बार बनी, इसका हाई गया, मैंने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस होगा आपका 200। अगर बाजार गैप अप खुलता है तो मैं वेट करूंगा 1-2 मिनट का कि बाजार में प्राइस में मोमेंटम कैसा है। अगर मोमेंटम अप ट्रेंड ही कंटिन्यू रहता है तो अपनी पोजीशन को होल्ड रखूंगा, अदरवाइज मैं फर्स्ट एक बार अपनी पोजीशन को एग्जिट करूंगा, देन नया ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। डाउन साइड हम तभी देखेंगे जब ये 200 से नीचे ट्रेड करने लगे यहाँ पे। इससे पहले हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस मान लीजिए आप इसके नीचे ही खुल जाते हैं, मतलब 8660 के नीचे खुल जाते हैं, तो फिर बोलना डिपेंड करेगा कि बाजार में किस सेक्टर में क्या डाउन साइड है, उसके बाद देखा जाएगा। फिलहाल बाइंग की तरफ ही देखते हैं, क्योंकि आज जब भी फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि बाजार में क्या हो सकता है। बाजार में अगर कोई ऐसी न्यूज आती है कि यूएस 1000 पॉइंट नीचे बंद हो जाता है, डाउजोन या नेस्डेक 300 पॉइंट बंद हो जाता है, तो अब हो सकता है आप लो पे भी खुल जाओ। तो लो पे खुलते हो तो वहां पे प्राइस एक्शन देखेंगे, क्योंकि अगर जो पोजीशन कैरी करके ले गए वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग आ सकती है जो कि आपको और नीचे की तरफ ले जा सकती है। ये हमारा निफ्टी का प्लान हो गया। बैंक निफ्टी को मैं इग्नोर करूंगा फिलहाल बाइंग करने के लिए, पर एक बार चार्ट देख लेते हैं कि उसमें कैसा बिहेवियर बनाया आज। बैंक निफ्टी एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। सेम है, कुछ बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है, बैंक निफ्टी वीक ही है फिलहाल।
ठीक है, नीचे से एक हैमर बना है, बट जब तक हैमर में भी तब सिचुएशन बनती है जब हैमर का हाई जाए, बट ऊपर फिर जो है फिर आपका 44,000 पे फिर कंजेशन जोन आ जाता है। उसके बाद आपका जो कंजेशन जोन 44,200 पे है, तो ऊपर की साइड पे बैंक निफ्टी में कंजेशन है। अब एक बार 5 मिनट में देख लेते हैं इसकी एक बारी। अब 20 और 200 से ऊपर क्लोज हुए हो, तो अगर यहाँ से हम इसी लेवल पे खुलते हैं बैंक निफ्टी में भी सेम इसी लेवल पे, क्योंकि बैंक थोड़े अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अगर बाजार यहीं पे आसपास खुलता है बाजार और 5 मिनट का हाई निकालता है, तो आप बाय कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है 44,100 के आसपास। ठीक है, तो 150 से 200 पॉइंट का मूव आपको ऊपर की साइड मिल सकता है। अगर बाजार यहाँ खुलता है तो हम वेट करेंगे इसका हाई जाने का। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक वीक थोड़ा सा इंडाइसिस दिखाई दे रहे हैं। आज पीएसयू बैंक में रैली हुई है, बट हो सकता है कि कल प्राइवेट बैंक भी चले, बट अगर इससे ऊपर ट्रेड करेगा तभी हम बाइंग करेंगे। यहाँ खुलेगा, हम वेट करेंगे फर्स्ट मिनट का आज के जो हाई है वो निकालने का। अगर बाजार खुलता ही ऊपर है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या ट्रेड उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना पड़ेगा। फिर हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट किसी कंजेशन जोन के आसपास आए तो हम वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी से बेटर है आप निफ्टी को चूज करें। और डिपेंड कि कल हैवी वेट्स क्या करते हैं। इवन आपके आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्मेंस आती है तो बैंक निफ्टी को भी चूज किया जा सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आपका टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे टाइम स्पेंड किया ब्रेकआउट, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर रैली, क्योंकि रिसेंट के आपके कंजेशन थे, ये वाले कंजेशन बैंक निफ्टी ने तोड़ दिए हैं। अब पॉइंट ये है कि इसका फॉलो थ्रू आता है कि नहीं आता, क्योंकि ऊपर से बार बार बाजार में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी को हम फिलहाल अवॉइड करेंगे। अब हम बैंक निफ्टी में बाइंग तभी करेंगे जब 200 के आसपास खुले और यहाँ पे जा, फिर यहाँ पे दोबारा साइडवेज होके फिर रैली करे, तो हम एक मोमेंटम की तरफ खेल सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी को चूज करें, निफ्टी में आपको अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं और आप एक अच्छा ट्रेड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और नहीं, अगर बाजार में कोई इंडाइसिस में है तो स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, स्टॉक्स में भी पैसा अच्छा बन रहा है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं कम्युनिटी में पोस्ट करता रहता हूँ कि आपका भी एक व्यू क्लियर रहे और आप पोजीशन को होल्ड कर सकें, क्योंकि आप पोजीशन को तभी होल्ड कर सकते हो जब आपके पास कन्विक्शन हो। अब मैंने यहाँ पे कॉल ली और कितनी बार ऐसा हुआ कि ये नीचे भी गई है यहाँ से, मतलब अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं तो मेरे बाइंग प्राइस से 8-8 12-12 पॉइंट नीचे भी आई वॉलेटिलिटी, बट मेरे कन्विक्शन क्लियर था कि बाजार इनिशियली ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये 40 to 50 पॉइंट कैप्चर किए, बल्कि निफ्टी में 100 पॉइंट की रैली आई है और मुझे 50 पॉइंट्स मिले हैं। ट्रेड वेल, टेक केयर। और टाटा मोटर में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं।